हेलो। हेलो दोस्तों। विवेकानंद एकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम भाई मैथ की क्लास अगली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आय संबंधी क्वेश्चन होंगे, इनकम संबंधी भाई। ठीक है, तो आय का समझते होगे, कोई व्यक्ति कितने रुपए कमा हुआ है आय का। आय कमा हुआ है उसमें तो कुछ तो भागों के करते हैं, खर्च कर दे है, यानी वह इन्वेस्ट कर दे है, और कुछ बचत कर ले। खर्च और जो बचत है, इन दोनों का जोड़े की होया करे इनकम, आय होया करे भाई। ठीक है, अगर खर्च निकालना है, खर्च, तो आय मत की घटा देंगे, बचत ना घटा देंगे। आय मत की घटा देंगे, बचत। अगर बचत पूछ ले है, एक के फॉर्मूला बस यो, बचत पूछ ले है तो बचत मत की घटा देंगे, आय मत है कितना खर्च कराया है। ये तीन फार्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। आय का पूछ ले है तो आय में कुछ तो खर्च कर देगा और कुछ बचा लेगा भाई। इन दोनों का जोड़े की होगा, आय होगा, इनकम इतनी होगी। खर्च कर दे है, खर्च निकालना है, जितने भी कमाए हैं उसमें से कितना बचा है घटा देंगे। आय मत बचत घटाओ तो क्या होगा, खर्च आ जाएगा भाई। और बचत मत है, आय, बचत निकालनी है, आय मत की घटा देंगे, खर्च। तो ये सिंपल सिंपल तीन फार्मूले हैं इसमें जो यूज होंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये सुबह देख, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। आय यानी वो कमाओ कितने, 6 और 5 का अनुपात है। और उनके वार्षिक व्यय मैंने खर्च करा है भाई, वेस्ट, खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक को माह में 400 रुपए की बचत हो है, दोनों के दोनों कितने कितने बचाव है, 400। ए भी 400 बचत है और बी की भी 400 बचत है, तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी। तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें। उनकी मासिक आय की जो है राशि वो पूछी है, लिख लेंगे ए और बी। बी की जो के दे रखी है, पहला आय दे रखी, आय का रेशो कितना है, 6:5 का रेशो है। 6 यूनिट तो ए कमा हुआ है और 5 यूनिट बी कमा हुआ भाई। और उनकी मासिक व्यय, व्यय मैंने खर्च का रेशो भाई, इसका खर्च का रेशो कितना है, 4:3। बचत बताई ही न, प्रत्येक की कितने रुपए बचत है, 400 रुपए। ये भी 400 रुपए बचा हुआ है और ये भी 400 रुपए बचत करना। ए ने कितनी कमाए हैं, 6 यूनिट, खर्च कितने दिए, 4 यूनिट, बचत कितनी आई इनकी, 400। इसी तरह बी ने कितने कमाए थे, 5 यूनिट, खर्च कितने कर दिए, 3 यूनिट, और बचाए कितने हैं, 400। इसमें ये करना है, दोनों आगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 18, 5 के 20, इनका डिफरेंस देखना, माइनस प्लस का कोई वो नहीं है। कितना आया डिफरेंस, 2। फिर देखियो, इन लिखना है पहला आय, फिर वह, और फिर बचत भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 18, 5 के 20, डिफरेंस कितना आया है, 2 यूनिट का। ऊपर लेना छोड़ देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 तिये 1200, कितने यूनिट आई है, 400। कितने यूनिट ऊपर आई थी, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400। 2 यूनिट की वैल्यू क्या बोलेंगे, 400। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 400 बटे कितना आया है, 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200 रुपये। आई, आई इसकी कितनी होगी, 6 दूनी 1200, और इसकी कितनी होगी, 5 दूनी 10, 1000। तो दोनों की आय, मासिक आय कितनी होगी, दोनों की 2200। कितनी होगी, 2200। इसने पूछा है उनकी मासिक आय की राशि कितनी होगी। एक की पूछ ले तो 1200 रुपये, बी की पूछ ले तो 1000 रुपये, और दोनों की पूछी तो कितनी होगी, 2200 रुपये भाई। ऑप्शन सी। अगर उन्होंने पूछ ले है तो जी खर्च पूछ ले तो इसने कमाए कितने हैं, 1200 रुपये, बचत कितनी आई है, 400 रुपये। तो खर्च निकालना अपन है, तो 1200 में 400 गए तो इसकी बचत आ जाएगी 4। इसी तरह इसकी पूछ ले कितने इनकम थी इसकी, 1000 रुपये, बचत कितनी करी है,
400 रुपये, तो 1000 में 400 गए तो 600 रुपये। वैसे यही पूछ सके। ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 6:5, फिर खर्च का अनुपात 4:3 है। बचत 400, प्रत्येक की 400 रुपये है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6×3 18, 5 2 यूनिट आया है। इनका 4 4 16, 4 12, इनका डिफरेंस कितना है 400। 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो इसकी 1200 और इसकी 1000 टोटल पूछा है, इनकी दोनों की कितनी है 2200 रुपये। इनको कितने रुपये होगी 2200 रुपये होगी। सेम क्वेश्चन है, देखो जल्दी 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 निकाल भी दिया करो, जिसका पहला आ जाए तो। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है भाई। कितना रेशो है दोनों का 3:2 का रेशो है। ए और बी आय का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है आय का रेशो 3:2 है। और खर्च का जो रेशो है वह मैंने बताई थी कि है खर्च खर्च का रेशो कितना दे रखा है 5:3 का रेशो दे रखा है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करे हैं, यानी कितने रुपए की बचत करे उनकी 200 रुपए की, यानी प्रत्येक की बचत भैया। ठीक है, दोनों में यानी समझ गए दोनों कितने रुपए बचाव है, प्रत्येक 200 रुपये बचाव है। क्या पूछा है एक कितने रुपए कमाओ है, एक ही आई। वैसे ही है क्रॉस मल्टीपल 3 है 9 5 2 10, डिफरेंस कितना है इनका 1 यूनिट की डिफरेंस आया है। फिर इनका गुणा 5 2 10, 2 3 कितना डिफरेंस है 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कैश को मैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 400 रुपये आई है। तो इसने पूछी ए के पास कितने यूनिट है 3 यूनिट है। ए के पास 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 3 1200। कितने रुपए है 1200 रुपये। ऑप्शन दिया हुआ भाई, कितना हुआ डी। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की आय का जो रेशो है 5:4 है, और ए और बी की व्यय का जो रेशो है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 400 रुपये की बचत करें हैं, कितने प्रत्येक की 400 रुपये बचत करें, तो ए की आय क्या होगी। ए की आय पूछी है ए और बी, आय का रेशो कितना है 5:4 है। खर्च का जो रेशो होगा 3:2 है। बचत है प्रत्येक की कितनी है 800 रुपये बचत है। ठीक है, इस पोर्शन में लिखना हमने कितना का 5 2 10, 4 3 12, डिफरेंस कितना आया है 2 का डिफरेंस आया भाई। इसी तरह 8 3 24, 8 2 1600, डिफरेंस कितना आया है 800। तो कितने यूनिट की वैल्यू 800, 2 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 800। किसकी आय पूछी है एक 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 गुणा में 2000 रुपये। तो ऑप्शन की है भाई सी, ए की आय कितनी है 2000 रुपये है भाई। कितनी है वर्ष के अंत में 800 बचा है, तो यह वर्ष की इनकम आई भाई कितनी है इसकी 2000 रुपये भाई। सेम क्वेश्चन है, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात अनुपात है भाई कितना है 9:7 है, और उनकी व्यय का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि प्रत्येक सप्ताह में कितने रुपए बचाव है 200 रुपए की बचत करता है, तो उन दोनों में साप्ताहिक आय का योग क्या होगा। जोड़ पूछा है, जल्दी ही बताओ बना ए और बी। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात कितना 9:7 आय है। खर्च का जो अनुपात कितना दे रखा है 4:3
3 दे रखा है, बचत है प्रत्येक की कितनी। इस पोर्शन में लिखना तो आ गया था हमने। पहला की लिखनी आय लिखनी है, फिर की लिखना है खर्च लिखना है, और उसके बाद की लिखना है बचत भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दिए 27, 700 के 28, डिफरेंस कितना आया है 1 यूनिट का। इसी तरह 8 दूनी 200 के 8, 2 दिए 6, डिफरेंस कितना है इनका भी 200 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 200 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आई है। तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग, दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है 9 और 7 है 16 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 16 दूनी 3200 रुपये। कितनी होगी 3200 रुपये होगी भाई। अलग अलग पूछा तो इसकी कितनी हो जाएगी 9 दूनी 1800, इसकी पूछा तो 7 दूनी का योग कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 24,000 है तो ए की सैलरी क्या होगी, जल्दी बता दो। ए की आय क्या होगी, तो सारे क्वेश्चन एक से हैं। ए और बी की आय 2:3 का रेशो है, खर्च का रेशो 1:2 है, प्रत्येक की बचत दे रखी है 24,000। 24,000 दो दूनी तीन एकम फ्रेंस 1, 24 एकम 24, 24 दूनी कितना डिफरेंस 24,000 आ गया। कितने यूनिट की वैल्यू है 24,000, 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है। तो किसकी पूछी ए की, ए के पास कितने हैं 2 यूनिट। 24 दूनी कितना आ गया 24 दूनी 47,000। ए के पास 2 यूनिट थी तो 24 दूनी 47,000, ऑप्शन डी। सारे क्वेश्चन लिखने के इसी हिसाब से। देखो भाई अगला है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। कितना है आय, एक एक व्यक्ति है एक बी व्यक्ति, आय का अनुपात है 5:3। और इनकी खर्च का जो व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात, खर्च का जो अनुपात है 9:1 है। प्रत्येक की बचत कितनी दे रखी है, एक की तो 1300 और एक की 900। नो ना सोचियो, प्रत्येक की बचत समान हो तो ये तरीका लगा, सारे में लगेगा। बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 होती है, आया है डिफरेंस 2 यूनिट का आया है। 9 में 81, 13 पंजू 6500, डिफरेंस 11 में 5 गए तो 6, 7 में 1 गया तो 6 गया तो 1600। कई यूनिट की वैल्यू आई 1600, 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 800 रुपये। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो, प्रत्येक की पूछी है तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू है तो इसकी कितनी होगी 8×5 = 4000 होगी। कितने घटती है 2400, 2400 और 4000। तो ऑप्शन भाई करना यू नो होगा 2400, 4000 और 2400। तो प्रत्येक की बचत क्या होगी। ठीक है, या तो इसने एक ही पूछनी थी। ठीक है, यानी ए और डी ऑप्शन है ना। इस या तो किसकी है ए की है इनकम, और या किसकी है बी की नहीं। ठीक है, इसने इसी हिसाब से देना था 1400, 2400, 2000, 4000, 2400 और 47। इसी हिसाब से तो यो क्या होता आंसर ए होता भाई। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए है।
रीता और गीता की प्रति माह 6,000 और 8,000 रुपए की बचत है। यदि दोनों 70% और 30% खर्च कर देते, दोनों की बचत क्या है? अगर इसने एक ने आए इनकम का परसेंट होया करे 100%, ठीक है, खर्च कितना कर दिया एक ने 70%, तो बचत कितनी आओगी 30%। दूसरा की ए की आ गया बी की, उसने भी अपनी जान में 100% कितना खर्च दिया 80%, ठीक है। प्रत्येक की बचत, बचत पूछा है, इसकी 30,000 है तो 6,000 का कितना काट लेंगे 6,000 है, 30% बचाव है, बचाव तो 30%, कितना आ गया 1800। एक ही आएगी, दूसरा कितनी है 8,000, कितना बचाव है 8,000 का कितनी आएगी 8 दूनी 1600। अनुपात पूछा है दोनों का, कितना आएगा 9:8, कितना हुआ 9 अनुपात। दोनों अपनी जान में 100% बचाव है, एक ने 70% खर्चा तो 30% बचा है, दूसरे ने 100% कमाए थे 80% खर्च दिए तो 20%। तो 6,000 रुपये, 6,000 का कितना काट लिया 30% बचत, बचत काट लिया 1,800 रुपए की। इसी तरह इसने 20% बचाव है, 8,000 का 20% काट लिया, इसकी बचत आ गई। बचत यानी इनका क्या पूछा रेशो पूछा है, रेशो में सेम चीज कट जाएंगी 9:8, तो ऑप्शन सी होगा भाई, कितना होगा ऑप्शन सी 9:8 होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का बहुत बढ़िया है, ए और बी की वेतन का योग कितना है, दोनों का वेतन कितना है 2,100 रुपए है। यदि ए का वेतन 80% है, उसी तरह है ए का वेतन, ए की आय कितनी परसेंट होगी 100% होगी, तो खर्च कितना कर दिया इसने 80%, तो बचत कितनी होगी। बी भी इसी तरह है, 100% कमाए थे, 70% खर्च दिया बी ने, खर्च कितना है इसका 70%, तो बचत कितनी होगी इसकी। तो ए है ना, ए की इनकम मान ली, ए की कितनी है, ए कितनी बचत है उसकी 20%, ठीक है। बी की बचत कितनी है, बी की 30% बचत है, कितनी बचत है 30% बचत है। तो यूं का है दोनों की बचत का अनुपात, यानी ए की बचत कितनी है 4 यूनिट, मैं कहूंगा ये 4 के बराबर है, और बी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो मैं कहूंगा समझ में आया। फिर देख लियो, ए और बी का वेतन टोटल 2,100 रुपए है, ए ने 80% खर्च दिया तो बचा कितना 20%, तो मैंने ए का 20% निकाल लिया, बचत आ गई। और बचत का उसका रेशो कितना दे रखा है, तो 4, तो बराबर किसका हुआ 4 का। इसी तरह बी ने कितना खर्चा है 70%, तो बचा कितना 30%, अगला बताओ है 3 यूनिट, तो इस तरह निकाल लेंगे आप पी की वैल्यू बटे में 100 कराएंगे, भी 100 पी की वैल्यू काटेंगे तो क्या कराएंगे 3 × 100 पलट जाएगा, पर जाएगा यार 30 की हो जाएगा, बटे में 0 तो 0, 3 तो 3, कितना आया है 10, यानी बी ने कितने कमाए हैं 10 यूनिट कमाए हैं। इसी तरह इसने ए की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 2 बटे में 20, 0 तो है 0, 2 दूनी 4, इसने कितना आया है 20। ए ने कितने इनकम आ गई भाई, ए की इनकम कितनी थी, ए थी 20% खर्च बराबर है 4 यूनिट का है, बी के 30% खर्च बराबर 3 यूनिट का है। ए कितना कमाए हैं 20 और बी ने कितने कमाए हैं 10, इनका रेशो कितना आ गया 2:1 का, इनकी रेशो आ गया कितना 3 यूनिट। टोटल ए ने 2 यूनिट कमाए, इसने 1 यूनिट, टोटल कितने कमाए हैं 3 यूनिट। बी कितने रखे हैं 2,100, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2,100, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 700। क्या पूछा है ए का वेतन, ए का वेतन कितना होगा 7 दूनी 1,400 रुपये होगा, कितना होगा 7 दूनी 700 गुणा में 1,400 रुपये। थोड़ा क्वेश्चन है ध्यान से देख लियो, आखिरी क्वेश्चन है, दोनों का इनकम योग कितना है 2,100 रुपये, ए ने 80% खर्च दिया, 80% यानी 100 कमाओ कोई भी, 80% खर्चा है तो बचत तो 20% होगी। इसी तरह बी 70% खर्चा है तो बचत कितनी होगी 30%। दोनों की बचत का रेशो उसने 4-3 बता रहा है, तो ए ने कितने कमाए, मान लिया मैंने ए कमाए,
वो 20% बचा रहा है, तो 20% बचाकर कितने यूनिट के बराबर बता रहा है? 4 यूनिट के बराबर बता रहा है। देख ले भाई, 4 यूनिट का बता है तो मन को 20% बराबर है 4। ए की वैल्यू काटेंगे तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 20। इसी तरह है बी, कितना परसेंट बचा रहा है? 30% बचा रहा है। की वैल्यू कितना बचा रहा है बताओ? है 3 यूनिट बचा रहा है, बराबर 3 का है। बी की वैल्यू काटेंगे तो यह भी रकम पलट जाएगी, पर जाएगा 100/30 हो जाएगा। कटा का कितना हुआ? 10। ई भैया के था ए की आई ए माननी थी, बी की आई मैंने बी ए माननी थी, तो ए की आई कितनी थी? 20, बी की कितनी थी? 10। रेशो काटेंगे तो कितना? 2:1 का रेशो इनकम का आ गया। टोटल इनकम कितनी हुई दोनों की? 3 यूनिट। अगला ने बता रखी 2100, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 700 आ गई। तो इसने पूछा है ए के पास कितनी थी? 2 यूनिट, तो 700 गुणा में 2, 1400 रुपये। इसके तो 1400 रुपये हो गए, और बी की पूछे तो 700 रुपये हो जाए। ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों। आज की क्लास क्वेश्चन जितने थे आय संबंधी रेशियो का चैप्टर में, जितने भी आय संबंधी क्वेश्चन थे सारे के सारे करवा दिए हैं। और कुछ कमी हो तो बताइयो, और अगला टॉपिक का नाम तो हम कमेंट में कर दिया करो, वही टॉपिक हो जाएगा। ठीक है।